Good morning, students. Good morning, sir. Myself Ravindra Kumar Jha, associate professor, CIMA sir and Jhanadu. ठीक है। हम लोग जो आज नया टॉपिक जो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है हमारा ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है कि जब कोई भी, ये एक प्रकार का क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी सेल्स है या फिर टिश्यू या फिर ऑर्गन्स को हम लोग जो है एक से दूसरे पर्सन में हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है ट्रांसप्लांट करने का, कि जो टिश्यू या ऑर्गन हमारा खराब हो गया है किसी भी रीजन से, ठीक है, तो उसको या तो हमें रिपेयर करना है या फिर जो टोटली हमको उसको जो है उस जो ऑर्गन डैमेज हो गया उसको हमको रिप्लेस करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोगों के लिए। ये हमारा ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनोलॉजी जो मैंने अभी आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद ए मोटिव ऑफ आइदर रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग डैमेज और डिजीज ऑर्गन्स एंड टिश्यू इज डिफाइंड एज द ट्रांसप्लांटेशन। समझ में आ गया कि ये एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें कि सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन को हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ, वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ठीक है, जो हमारा जो टिश्यू या फिर जो हमारा ऑर्गन है वो डैमेज हो गया है या फिर किसी डिजीज के कारण वो खराब हो गया है, तो उस जो प्रोसेस होगा उसको ट्रांसफर करने का, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। राइट? Yes. ओके। In case of an organ system or damage, it can be replaced by healthy organ or tissue donated by the donor. अब क्या है कि जब हमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो हमें एक डोनर की रिक्वायरमेंट होगी। जब कोई हेल्दी डोनर, जब किसी हेल्दी ऑर्गन को हम जिस पर्सन में हमें डोनेट करना है, ठीक है, तो उससे हम जो है उसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो ट्रांसप्लांटेशन तब हम लोग यूज में लाते हैं, ये क्या है, लाइफ सेवर है। इससे हमारा लाइफ का सेविंग होती है। ये ट्रांसप्लांटेशन तब हम लोग यूज में लाते हैं या हम लोग कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट तब करते हैं जब दूसरा कोई उपाय हमें नहीं बच जाता है। ठीक है, लास्ट स्टेज हमारा है ट्रांसप्लांटेशन। तो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ ऑर्गन सिस्टम और डैमेज इट कैन बी हो गया। ट्रांसप्लांटेशन इज द लाइफ सेवर प्रोसीजर एंड इज एम्प्लॉयड ओनली व्हेन अदर ट्रीटमेंट ऑप्शन इज फेल। कोई दूसरा ऑप्शन हमारा जो है नहीं बचा है, उस स्टेज में हम जो है ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। द इम्यून सिस्टम इज वन टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांटेशन में हमारा इम्यून सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम, अगर हमारा बॉडी जो ऑर्गन हमने ट्रांसप्लांट किया, अगर वो उसको एज अ फॉरेन बॉडी समझ लिया और वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स किया तो वो ऑर्गन को डैमेज कर देता है। इसीलिए हम लोग कोई भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले हम क्या करते हैं, मैच कराते हैं, ग्रुप मैच कराएंगे और जो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग होती है, टिश्यू टाइपिंग होती है, वो सबसे पहले हम लोग डोनर और रेसिपिएंट का हम लोग उसको मैच कराते हैं। अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो है जो ग्राफ्ट होगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो ऑर्गन और टिश्यू हम जो ट्रांसप्लांट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ्ट। क्या कहते हैं, ग्राफ्ट। तो ग्राफ्ट हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। राइट? द सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अब क्या है ग्राफ्ट? ग्राफ्ट होता क्या है? ग्राफ्ट ए पीस ऑफ लिविंग टिश्यू दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली। जब हम कभी सर्जिकली जो ऑर्गन है या टिश्यूज है, जब हम एक से दूसरे में हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे तो उस टिश्यूज को, उस ऑर्गन को हम लोग कहते हैं ग्राफ्ट। ठीक है, अलग अलग प्रकार के ग्राफ्ट हम लोग को देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट, द फॉलोइंग टर्म्स इंडिकेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसप्लांट। सबसे पहला हमारा है ऑटोग्राफ्ट। क्या हमारा ऑटोग्राफ्ट? नाम पता है, ऑटो सेल्फ होगा, ऑटोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट में क्या होगा, इन दिस टाइप द टिश्यू इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी साइट टू अनदर इन द सेम इंडिविजुअल। जब एक ही पर्सन्स में, अपने ही इंडिविजुअल में एक साइड से लेकर के दूसरे साइड में हम उसको ग्राफ्ट करेंगे। सेम इंडिविजुअल, सेम पर्सन्स में एक जगह से
निकाल करके हम जो है जहां पे हमारा डैमेज है, खराब है, हम उसको वहां पे ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। एग्जांपल, यूज ऑफ द हेल्दी ब्लड वेसल टू रिप्लेस ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरीज। अगर हमारा कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गया है, डैमेज कर गया है, तो हम जो है जो हमारा हेल्दी ब्लड वेसल होगा वहां से हम उसको निकाल करके और वहां पे हम उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। दैट ग्राफ्ट इज कॉल्ड द ऑटोग्राफ्ट। नेक्स्ट हमारा है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ टिश्यू बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इज टर्म्ड आइसोग्राफ्ट। यानी द ट्रांसफर ऑफ टिश्यू बिटवीन जेनेटिकली आइडेंटिकल, यानी जेनेटिकली जो है दोनों आइडेंटिकल है, जैसे कि ट्विंस में है, वो जेनेटिकली क्या है? सेम है, तो एक का दूसरे में हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ किडनी फ्रॉम वन आइडेंटिकल ट्विन टू द अदर। ठीक है, अगर किसी का किडनी का प्रॉब्लम है तो एक का किडनी, एक ट्विन का किडनी हम जो है दूसरे में उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द हमारा आइसोग्राफ्ट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हमारा है आपका थर्ड में एलोग्राफ्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ ग्राफ्ट द टिश्यू ट्रांसफर टेक्स प्लेस विद जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। स्पीशीज तो हमारा सेम है लेकिन उसका जेनेटिकली अलग अलग है, उसमें जब हम ग्राफ्ट करेंगे इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल, स्किन ट्रांसप्लांट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप्स। ठीक है, स्किन ट्रांसप्लांट किया जाएगा अलग अलग नॉन आइडेंटिकल मेंबर्स में, जबकि आपका स्पीशीज आपका सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जीनोग्राफ्ट। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ टिश्यू ऑफ और ऑर्गन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज इज टर्म्ड एज जीनोग्राफ्ट। यानी स्पीशीज ही अलग है, एक स्पीशीज से हम दूसरे स्पीशीज में हम जब ग्राफ्ट किया जाएगा, ट्रांसप्लांट किया जाएगा। जैसे कि द ग्राफ्ट ऑफ मंकीज हार्ट इनटू द ह्यूमन। जब मंकी का जो हार्ट है, अगर किसी का पर्सन का हार्ट जो है प्रॉब्लम आगे खराब हो गया है, तो हम मंकी का हार्ट जो हम जो है वहां से निकाल करके ह्यूमन में हम उसको ट्रांसप्लांट करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं जीनोग्राफ्ट। राइट, तो अभी तक हमने देखा ऑटोग्राफ्ट, नाम से पता है ऑटोग्राफ्ट। ठीक है, फिर हमने आइसोग्राफ्ट, फिर हमने किया एलोग्राफ्ट एंड जीनोग्राफ्ट। समझ में आ गया? यस सर। राइट, नेक्स्ट। अब इसके अलावा हम लोग और भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा होता है एवियो इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट। जब भी हमें किसी को ट्रांसप्लांट करना होगा, सबसे पहले हमें एवियो मतलब क्या होता है? ब्लड ग्रुप। एवियो को कॉमन हम लोग बोलते हैं ब्लड ग्रुप। तो दोनों का, डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप हमारा मैच कराना बहुत ही आवश्यक है। एवियो इज द कॉमन टर्म फॉर ब्लड ग्रुप व्हिच डिफर्स अमंग इंडिविजुअल्स। द की स्ट्रेटजी अप्लाइड फॉर द मिनिमाइजेशन ऑफ द ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए, अगर मान लें हमने ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया और हमने ट्रांसप्लांट कर दिया, उसमें ज्यादा चांसेस रहेगा कि हमारा टिश्यू हमारा जो है ऑर्गन पर क्या है? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए रिजेक्शन इज द मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप बिटवीन डोनर एंड द रेसिपिएंट। यानी ट्रांसप्लांट को, रिजेक्शन को बचाने के लिए हम जो है एवियो हम लोग ग्रुप पहले मैच कराते हैं, किसके बीच में? डोनर और रेसिपिएंट के बीच में। उसके बाद आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल आजकल बहुत, जैसे हमारा ब्लड बैंक होता है, ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, सेम आजकल क्या स्टेम सेल। स्टेम सेल जो है कहां से मिलेगा? ब्लड बोन मैरो से और ब्लड जो न्यू बॉर्न का कॉर्ड होता है उससे हम लोग जो है वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। तो स्टेम सेल में क्या होता है? वो बहुत सारे जो हमारे सेल्स हैं उसको जो वो कैपेबल होता है वो उसको इंक्रीज करे, राइज करे। ठीक है, स्टेम सेल्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू इंडेफिनिटली मोर सेल्स ऑफ द सेम टाइप। एक ही सेल का बहुत सारे लोगों जो हमको जो है बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो कोई डिजीज है उसको हमें ट्रीटमेंट करने में हेल्प मिलेगी। लाइक ल्यूकेमिया में फ्रॉम डिफरेंट अदर सेल्स अराइज बाय द डिफरेंशिएशन। हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन आर डन टू रिप्लेस डैमेज और नॉट ब्लड सेल्स। अगर कोई हमारा तो सेल्स या फिर हमारा जो है हमारा ऑर्गन डैमेज हो गया है तो हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं।
Also, it is employed to treat various forms of cancer. Example, leukemia. Leukemia के केस में stem cell transplantation जो हमारा बहुत ही यूजफुल होगा. These stem cells can be obtained either from cord blood or from bone marrow. याद रखिएगा, stem cell हम जो है कहाँ से हम लोग लेंगे? एक तो cord blood जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, उसका जो cord होता है, दो नाली वो बोलते हैं ना, प्लासेंटा लगा होता है, cord, वहां से हम लोग जो है उसको कनेक्ट करेंगे या फिर हम जो है बोन मैरो से हम जो है स्टेम सेल को, ठीक है. अब तो इतना हमने अभी तक देखा कि ग्राफ्ट होता है क्या, कितने टाइप्स के ग्राफ्ट होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, जो मैंने अभी आपको कल बताया था. Immune system works to recognize the foreign microbes and foreign threats and destroy them, create a barrier for the transplantation. अगर हमारा बॉडी जो है ऑर्गन्स को जो हमें ट्रांसप्लांट किया उसको फॉरेन बॉडी समझ लिया तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा और वो ट्रांसप्लांटेशन के लिए बैरियर का काम करेगा, ठीक है. When the immune system identifies the transplant as a foreign, it initiates a response that ultimately degrades the transplanted organ or tissue. वो उस organ और tissue को degrade कर देगा और उसको reject कर देगा. The rejection caused by immune system in case of transplantation is termed as transplant rejection. और जो organ को वो reject कर देगा उस term को हम लोग क्या कहते हैं? Transplant rejection, right? To prevent graft rejection, जो ये जो ग्राफ्ट रिजेक्ट होगा, ठीक है, इसको हम लोग को ऐसे बचाने के लिए क्या किया जाएगा? To prevent graft rejection, both the donor and the recipient are carefully matched for immune compatibility before the transplantation. And tissue typing, मैंने बताया कि ग्राफ्ट को रिजेक्शन होने से बचाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग जो है सबसे पहले टिश्यू टाइपिंग करेंगे, दोनों का, डोनर और रेसिपिएंट का, जिससे कि हमारा जो है अगर मैच हो जाता है तब हमें कोई दिक्कत नहीं है और ऑर्गन जो है हमारा सही तरीके से ट्रांसप्लांट हो जाएगा. लेकिन अगर यहाँ पे मैच नहीं हो रहा और हमने ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. थैंक यू.